दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक चल रहा है बहुपद। अब बहुपद में पढ़ लेते अपन ने। अब चलते हैं टॉपिक 3.5 पर। उसमें अपन ने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। अब थर्ड क्वेश्चन दे रखा है अपन को। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन अपन का कह रहा है के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न हो। क्या कह रहा है? मूल वास्तविक और क्या होना चाहिए? भिन्न। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, वास्तविक और क्या होना चाहिए? भिन्न। भिन्न होने चाहिए। उसके मूल कैसे होने चाहिए? वास्तविक और भिन्न भिन्न होने चाहिए। अपन क्या करते हैं, विभक्ति क्रम डी बराबर निकाला था अपन ने। अब उसके लिए एक शर्त और है, वास्तविक और भिन्न होने चाहिए। उसके लिए क्या होगा? अगर अपन जो डी का मान निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या कह रहा हूं? मूल वास्तविक और भिन्न। कल अपन ने नियम पढ़ा थे, 3 नियम, कि डी बराबर लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल 0। तब क्या करते हैं, अगर मान ली जाए अगर डी का मान 0 से बड़ा आ रहा है, डी का मान क्या आ रहा है? 0 से बड़ा, तो वो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और भिन्न। मूल कैसे होंगे? वास्तविक और भिन्न। अपन से कह देता अगर मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब काल्पनिक है। भाई मूल वास्तविक नहीं है तो कैसा होगा? मूल काल्पनिक। और काल्पनिक में अपन क्या करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इसका मतलब कह सकते हैं कि इसमें 0 से छोटे होंगे सभी मान। वो क्या होंगे? काल्पनिक। अब 0 से छोटे क्या होंगे? माइनस में चलते जाएंगे, -1, -2, -3 डॉट 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 सभी चलते जाएंगे। तो मतलब 0 से छोटे होंगे। 0 छोटे होंगे तो वो संख्या कौन सी होगी? माइनस में। और वो सब क्या होंगे? काल्पनिक। वास्तविक नहीं होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक। और जो 0 बराबर होते हैं, जैसे ये दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, ये मूल क्या होंगे? वास्तविक और बराबर। क्या होंगे? वास्तविक बराबर, यही होंगे। अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा। अपन क्या निकालना? मूल वास्तविक और भिन्न। ये बताना अपन को सॉल्यूशन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें। अपन क्या करते हैं, इसमें ए का मान निकाल लेंगे। ए का मान क्या है? ए का मान दे रखा है के। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? के। अपन को निकालना है बी क्या होगा? बी हमेशा क्या होता है? एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है? 2। अब सी क्या होता है? हमेशा अचर राशि, कांस्टेंट राशि होती है जो, वो क्या है? 1। अब अपन को ए बी सी तीनों का मान निकाल लिया। ए क्या होता है? दोबारा से देखिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दे रखा है? के। बी क्या होता है? एक्स का गुणांक होता है। एक्स का गुणांक क्या दे रखा है? 2। और सी क्या होता है? अचर राशि होती है, कांस्टेंट राशि होती है। वो कितनी दे रखी है? 1। अपन इसमें मान रख देंगे डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब मैंने ग्रेटर देन क्यों लिया? लेस देन भी ले सकता था, इक्वल भी ले सकता था। ग्रेटर देन क्यों लिया? क्योंकि मेरे को क्या निकालने? मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न निकालने हैं, इसलिए ग्रेटर देन लेना पड़े। अगर मेरे से पूछ लेता कि मूल काल्पनिक है तो क्या करता मैं? लेस देन करता। लेस देन मतलब 0 से छोटा होता, वो काल्पनिक होता है। अब इसमें 0 से बड़ा होंगे सब क्या होंगे? वास्तविक और भिन्न होंगे। अगर इक्वल होता तो मूल कैसे होते? मूल वास्तविक और बराबर होते। तो इसमें क्या लेंगे? ग्रेटर देन, क्योंकि मूल कैसे निकालना अपन को? वास्तविक और भिन्न। तो देखिएगा डी बराबर बी स्क्वायर, इस समीकरण में मान रख रहा हूं मैं, तो बी का मान कितना है? 2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर माइनस 4 रख दिया। ए का गुणांक क्या है? के। सी का गुणांक क्या है? 1 निकाल लिया अपन ने। 4 माइनस 4k, ये आ गया अपन का। क्या आ गया? डी बराबर क्या आ गया? 4 माइनस 4k। अपन को क्या करना? हमेशा जो पद लिया अपन ने डी का मान, वो क्या कर देंगे? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब ये कर दिया। इसका मान 0 छोटा है और 0 से बड़ा 4 माइनस 4k है। अपन इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे? 4। 1 माइनस के बचेगा ग्रेटर देन 0।
4 को अपन इधर ले जाएंगे, किस में चल जाएगा, 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। इधर देखिएगा 4 1 माइनस के ग्रेटर देन 0, 4 इधर जाएगा, 0 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, तो 1 माइनस के ग्रेटर देन 0। अपन क्या करते हैं, माइनस के को इधर ले आते हैं, तो के लेस देन 1 कर सकते हैं, क्योंकि के का मान क्या होगा, छोटा, 1 से छोटा होगा। ये ही प्रूव करना था अपन को बस। मूल कैसे निकल कर आएंगे, वास्तविक और भिन्न। दोबारा से देखिए एक बार पुनः, इक्वल 0। वापस करो स्टार्ट यहाँ से। एक बार पुनः देखिएगा, अपन को क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक और कैसे होने चाहिए, भिन्न। वास्तविक और भिन्न अपन ने अभी पढ़ा है कि d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मैं इसका मान 0 से बड़ा लूंगा तो कैसे होंगे, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। अगर मैं इसका मान 0 से छोटा लूंगा तो वो क्या होंगे, वास्तविक तो नहीं होंगे, तो कैसे होंगे फिर, काल्पनिक। अगर मैं मान लीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल 0 लेता हूं तो वो मूल कैसे होंगे, वास्तविक तो होंगे और कैसे होंगे, बराबर, वास्तविक और बराबर। अपन ने क्या किया, एक्स स्क्वायर का गुणा ए बराबर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर गुणा, अपन कह सकते हैं इस सूत्र से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इस सूत्र से तुलना की थी अपन ने कि एक्स स्क्वायर का गुणा क्या, ए, तो यहां पर क्या होगा के, तो ए बराबर के आ गया, बी बराबर 2 आ गया और सी बराबर 1 आ गया। तो डी बराबर निकाल लिया अपन ने, बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख देंगे मान को, तो बी का मान कितना दे रखा है 2, 2 का वर्ग माइनस 4, ए का मान कितना दे रखा है के, 4 इंटू के, सी का मान 1 दे रखा है इंटू 1, 4 माइनस 4 के, अपन को क्या करना है, ग्रेटर देन 0, तो 4 कॉमन ले लिया इसमें से, 1 माइनस के बच गया। इसी तरीके से 4 को अपन इधर भेज देंगे तो कैसे हो जाएंगे 0, तो 1 माइनस के बच गया ग्रेटर देन 0, तो के बराबर क्या आ गया 1। अपन कह सकते हैं के का मान 1 से कम होगा, 1 से अधिक नहीं होगा, 1 से क्या होगा, कम। के का मान 1 से कम होगा। ये निकालना था बस अपन को। देखिएगा अगला क्वेश्चन 3rd नंबर, क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 दे रखा है अपन क्वेश्चन नंबर 3rd, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल 0। अब इसके मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, उसके लिए कौन सा सूत्र एडॉप्ट करेंगे, बी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, हमेशा 0 से बड़े होंगे तब क्या होंगे, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। अपन क्या करते हैं, इसकी तुलना कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करने पर कंपेयर कर देंगे। अब तुलना करेंगे, देखिएगा एक्स स्क्वायर गुणांक क्या दे रखा है यहां पर ए, तो ए बराबर निकाल लेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है यहाँ पर 1, बी का मान निकालेंगे तो एक्स गुणांक होता है बी, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है माइनस के, सी का मान निकालेंगे
तो सी क्या होती है, अचर राशि। यहाँ पर अचर राशि क्या दी हुई है, 9। तो अपन ने ए बी और सी तीनों का मान निकाल लिया, किसमें रख देंगे, डी स्क्वायर बराबर -4ac, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, इसमें मान रख देंगे समीकरण में। तो देखिएगा बी स्क्वायर कितना है, -k का होल स्क्वायर, -4 को रख देंगे इनटू ए का मान कितना दे रखा 1 और सी का मान 9, तो 1 × 9। तो ये आ गया के स्क्वायर, माइनस का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस करते हैं क्या था, प्लस के स्क्वायर माइनस 9 × 4 करेंगे तो 36। अब ये क्या है, 0 से बड़े, क्योंकि वास्तविक मूल अपन कैसे निकालना, वास्तविक और भिन्न। तो इसको अपन लिख सकते हैं k -6 और k + 6 ग्रेटर देन 0। किस सूत्र से लिख सकते हैं, या फिर अपन खोल के वैसे लिख सकते हैं, या फिर सूत्र लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो a माइनस बी और a प्लस बी। या लिख देता हूं मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, ये लिख सकते हैं। तो देखिएगा अपन ने इसको ऐसे लिख लिया, तो k -6 ग्रेटर देन 0 और k + 6 ग्रेटर देन 0। तो k का मान निकल कर कितना आ गया, 6, और यहां पर k का मान निकल कर कितना आ गया, -6। अपन कह सकते हैं अब k का मान क्या होगा, निकाल कर अपन ने बताया k का मान होगा -6 से तो अधिक और +6 से कम। -6 है उससे तो अधिक होगा और प्लस के 6 है उससे क्या होंगे, कम होंगे। अपन को यही निकालना था इसमें k का मान। -6 से तो अधिक होगा k का मान और +6 से कम होगा, -6 और 6 के मध्य में होगा k का मान। अगला क्वेश्चन दे रखा अपन को 4 क्वेश्चन। अगला 4 क्वेश्चन दे रखा अपन को, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण x² + 5kx + 16 = 0 मूल वास्तविक नहीं है। अब मूल वास्तविक नहीं है तो वो क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। तो अपन को दे रखा है x² + 5kx + 16 = 0। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, k के मान ज्ञात करने हैं और अपन को मूल कैसे होने चाहिए इसके, काल्पनिक, मूल वास्तविक नहीं है। ये भी बताना अपन को समीकरण दिया हुआ है, k का मान निकालना है और मूल कैसे होने चाहिए, वास्तविक नहीं। अब वास्तविक नहीं होंगे तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। अपन को दिया हुआ है बराबर क्या होता है, b² - 4ac। अब मूल काल्पनिक होंगे इसका मतलब 0 से छोटे होंगे, 0 से क्या होंगे, छोटे। तो वो कौन सा चिन्ह आ जाएगा, लेस देन। कौन सा चिन्ह आएगा, लेस देन, क्योंकि मूल क्या होने चाहिए, वास्तविक नहीं होने चाहिए। तो कैसे होंगे, काल्पनिक। और काल्पनिक कम होंगे, मूल कितने होने चाहिए, 0 से छोटे, वो सभी क्या होंगे, काल्पनिक। अपन क्या करते हैं, द्विघात समीकरण है अपन का, चूंकि ax² + bx + c = 0। x² गुणा क्या है यहाँ पर a, और यहाँ पर कितना 1
ए बराबर क्या आ गया 1। एक्स ए का गुणांक निकाल लिया, अब बी का गुणांक निकालेंगे। बी किसके साथ में एक्स, एक्स का गुणांक क्या है बी, बी बराबर 5k। अब सी क्या होगा, अचर राशि, अचर राशि क्या 16। अपन इसमें मान देंगे, जो समीकरण दिया हुआ है इसमें क्या कर देंगे, इनका ए बी सी तीनों का मान रख देंगे। तो डी बराबर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो 5k का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है 1 इंटू सी कितना है 16। 5 का वर्ग कितना था 25, k का वर्ग k स्क्वायर माइनस 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 64। अब ये क्या होंगे, 0 से बड़े, क्या होंगे 0 से बड़े। 25 के स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर सॉरी लेस देन 0। अब अपन क्या करते हैं, इसको भी ये 5 का वर्ग हो रहा 25, k का वर्ग k स्क्वायर, और ये कितने का वर्ग होता है 8 का। तो अपन इसको इस तरीके लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार किस में लिख लेंगे माइनस में। तो मैंने लिख लिया 5k माइनस 8, क्योंकि 8 का वर्ग होता है 64, और एक बार लिख लिया प्लस में 5k प्लस 8 ग्रेट सॉरी लेस देन 0। अपन रख देंगे 5k माइनस 8 लेस देन 0 और 5k प्लस 8 लेस देन 0। तो 5k लेस देन 8, तो k बराबर कितना आ गया लेस देन 8/5। इसी तरीके से 5k लेस देन -8, तो k बराबर लेस देन में कितना आ गया -8/5। ये k के दोनों मान निकल। अपन कह सकते हैं k का मान क्या होगा -8/5 से तो अधिक और प्लस के 8/5 से कम होंगे। k का मान क्या होगा k का मान क्या होगा -8/5 से तो अधिक और प्लस के 8/5 से क्या होंगे कम। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -8/5 देन k लेस देन 8/5। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार पुनः देख लीजिएगा इसको। अपन को क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, k का मान ज्ञात करना है और मूल कैसे बताना है, वास्तविक नहीं होने चाहिए तो कैसे होंगे काल्पनिक। अब काल्पनिक होंगे तो d बराबर क्या लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। काल्पनिक कम होंगे, जब 0 से छोटे मान होंगे तो वो क्या होंगे काल्पनिक। तो 0 से छोटा ले लिया मैंने, लेस देन कर देते हैं, तो अपन तुलना कर देंगे, कंपेयर कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से तुलना कर देंगे। अपन ने ए का मान निकाल लिया तो 1 आ गया, बी का मान 5k, सी का मान 16 आ गया। तो डी बराबर अपन मान रख देंगे 5k स्क्वायर, 5k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, क्योंकि 4ac होता है। ए का मान 1 रख दिया, सी का मान रख दिया, तो ये आ गया 25k स्क्वायर माइनस 64 लेस देन 0। अपन इसको क्या करते हैं, क्योंकि 25 तो 5 का वर्ग होता है और 64 8 का वर्ग होता है, तो अपन ने लिख लिया a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म में लिख लिया इसको। तो 5k माइनस 8 और 5k प्लस 8 लेस देन 0, 5k माइनस 8 लेस देन 0, 5k प्लस 8 लेस देन 0। तो k का मान निकल कर आ गया लेस देन 8/5, k का मान आ गया। इस सूत्रों में यहां लिख देता हूं ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी
और a प्लस बी, ये k का मान कितना आ गया, लेस देन 5, 8/5, k का मान लेस देन माइनस 8/5। तो अपन कह सकते हैं k का मान कितना होगा, माइनस 8/5 से लेकर 8/5 प्लस k। अपन क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण b माइनस एक्स एक्स स्क्वायर बी माइनस सी का सी एक्स स्क्वायर, अपन को दे रखा है इसमें द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस सी माइनस ए एक्स ए माइनस बी प्लस के ए माइनस बी इक्वल 0। अब ये भी द्विघात समीकरण की फॉर्म में ही है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए का मान निकाल सकते हैं, बी का मान निकाल सकते हैं, सी का मान निकाल सकते हैं। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल वास्तविक व बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि, अब मूल क्या होना चाहिए, इसके मूल होने चाहिए वास्तविक सॉरी इधर लिख देता हूं, मूल कैसा होना चाहिए, वास्तविक और बराबर। मूल कैसा होना चाहिए, वास्तविक और बराबर होने चाहिए। और तब क्या कह रहा है आगे, सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर a प्लस बी होता है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2b बराबर a प्लस बी, ये अपन को प्रूफ करना है। क्वेश्चन में दे रखा है कि b माइनस सी एक्स स्क्वायर सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल 0, इसके मूल कैसे होने चाहिए, वास्तविक और बराबर होने चाहिए। और क्वेश्चन में दिया हुआ कि सिद्ध कीजिए 2b बराबर a प्लस बी होने चाहिए। क्या सिद्ध करना है, 2b बराबर a प्लस बी। तो वही द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उससे तुलना कर देंगे तो a का मान कितना आ गया, b माइनस सी, a का मान कितना आ गया, b माइनस सी, और b का मान कितना आ गया, c माइनस a, और c का मान कितना आ गया, a माइनस b, c का मान कितना आ गया, a माइनस b, d बराबर। अब इसके लिए मूल वास्तविक और बराबर होने चाहिए, तो क्या होंगे वो, d बराबर क्या लेंगे अपन, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, तभी तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। अब इसमें मान रख देंगे a और b और c का, तो बराबर b का मान कितना दे रखा है, c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना दे रखा है, b माइनस c, और c का मान कितना दे रखा है, a माइनस b, c का मान कितना दे रखा है, a माइनस b। अपन इसको खोल देते हैं, तो c माइनस e का वर्ग खोल लेंगे अपन, कैसे, c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4। अब इसको गुणा कर लेंगे अपन, b को a से गुणा करेंगे तो ab, b को माइनस b से गुणा करेंगे तो माइनस b स्क्वायर, माइनस c को a से गुणा करेंगे तो माइनस ca, और माइनस c को माइनस b से गुणा करेंगे तो प्लस के bc, प्लस के क्या आ जाएंगे, bc। एक बात पुनः देखिएगा, अपन को जो समीकरण दिया है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल 0। अब इसमें क्या करना है अपन को ज्ञात, वास्तविक और बराबर होने चाहिए मान, मान कैसा होने चाहिए, मूल वास्तविक और बराबर होने चाहिए मूल। अपन को प्रूफ क्या करना है, 2b बराबर a प्लस बी, जो सिद्ध करना है अपन को।
ए का मान निकाल लिया बी माइनस सी, बी का मान निकाल लिया सी माइनस ए, सी का मान निकाल लिया ए माइनस बी। डी बराबर रख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4 ए से होता है, लेकिन क्या कह रहा है मूल वास्तविक और बराबर होने चाहिए, कैसे रख देंगे बराबर इक्वल 0। बी का मान रख दिया अपन ने सी माइनस ए माइनस 4, ए का मान रख दिया बी माइनस सी और सी का मान रख दिया ए माइनस बी। इसका अपन ने वर्ग खोल दिया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए माइनस 4, इन दोनों को गुणा कर दिया तो बी को ए से गुणा करेंगे तो ए बी, बी को माइनस बी से गुणा करेंगे बी स्क्वायर माइनस के, माइनस सी को ए से गुणा करेंगे माइनस सी ए और माइनस सी को बी से गुणा करेंगे तो प्लस के बी से। देखिएगा आगे क्वेश्चन को। अपन को समीकरण निकल कर आया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए। इसको लिख देंगे अपन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए माइनस 4 को अंदर गुणा कर देंगे कोष्टक से, क्या हो जाएगा 4ab माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4ca प्लस 4bc। ac कर देता हूं इसको, या फिर ca कुछ भी कर लिख सकते हैं अपन। अब देखो इधर ये क्या बन गया, अब देखिएगा माइनस के 2ca है और माइनस के 4ac है। अरे माइनस से गुणा करेंगे अपन, सॉरी, तो माइनस ये प्लस के बी स्क्वायर हो जाएंगे, ये प्लस के और ये किसके हो जाएंगे माइनस के। कोष्टक से अंदर से गुणा करेंगे तो माइनस के 4ab और प्लस के 4b स्क्वायर, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 4ca, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस 4bc। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। अब 4ac को इधर ले जाएंगे पास में तो 4ca माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc। ये आ गया अपन का मान। देखिए किधर, ये तो प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो कितने बचेंगे प्लस के 2ac, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac। इसको ऐसे कैसे लिख देंगे माइनस 4ab 4b स्क्वायर 4bc। तो ये सूत्र एक अलग से बन गया, ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो वाला सूत्र बन गया। तो अपन लिख सकते हैं a प्लस सी। देखिएगा तो इसको लिख सकते हैं a प्लस या फिर a प्लस सी का स्क्वायर। a का स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर, c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर, और सूत्र में होता है 2ab, तो 2a की जगह a है और b की जगह क्या है c, तो 2ac। अब माइनस 4b कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे माइनस के 4b कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा इधर से माइनस के 4b कॉमन लिया, इधर से इसमें से क्या बचेगा a, इधर से कॉमन लेंगे माइनस के 4b, क्या बचेगा प्लस के c प्लस 4b स्क्वायर। यही बचेगा अपन के, माइनस के 4b कॉमन लिया a प्लस c प्लस 4b स्क्वायर। देखिएगा आगे, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको अपन मैं एक सूत्र बना रहा हूं तो इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2b a प्लस सी
कुछ भी नहीं किया मैंने, 4 को खोल दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया, 2 इंटू 2 प्लस 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर। तो ये भी अपन का एक सूत्र बन गया। वो कौन सा बना? ये बना x प्लस बाई का होल स्क्वायर कह सकता हूं। देखिएगा यहां पर लिख देता हूं मैं, x प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x का होल स्क्वायर प्लस बाई का होल स्क्वायर प्लस 2x बाई। इसमें मान हम रख देंगे, इसमें मान रख देंगे अपन। तो x का मान क्या है अपन का, इधर देखिएगा, x का मान है a प्लस सी। x का मान क्या है? a प्लस सी। तो x का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा? a प्लस सी का होल स्क्वायर। y का मान क्या है? अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 4b स्क्वायर। y का मान क्या है? y स्क्वायर का मान 4b स्क्वायर। या फिर मैं y की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे आएगा ये? इसको लिख सकता हूं और आगे देखिएगा, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b a प्लस बी प्लस 2b का होल स्क्वायर। ये लिख सकता हूं 4b का स्क्वायर कैसे लिख सकता हूं? 2b का होल स्क्वायर। इसको मैंने एक सूत्र लिख दिया यहां पर, x प्लस बाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई। इसके तरीके से करेंगे सोल्व, तो अपन का क्या होगा? a प्लस सी प्लस 2b। अब माइनस है यहां पर तो क्या हो जाएगा? माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस स्क्वायर। अब मूल कैसे होने चाहिए था? अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ था मूल क्या होने चाहिए? बराबर। अब बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा? 0। भाई मूल क्या पूछा था? बराबर होने चाहिए वास्तविक या फिर बराबर। तो बराबर के लिए क्या हो जाएगा? 0 बराबर में। अब a प्लस बी माइनस 2b, a प्लस बी माइनस 2b बराबर 0। स्क्वायर इधर चला जाएगा या फिर इधर क्या हो जाएगा? 0 का अंडर रूट, और वो 0 ही होगा। तो 2b बराबर कितना आ गया? a प्लस बी, जो अपन को प्रूव करना था। दोबारा से देखिएगा यहां से, सी स्क्वायर ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस के 4ac इधर लिया है, और सब कैसे कैसे रहने दिया। तो ये प्लस के 4ac में से माइनस के 2ac जाएंगे, कितना बचेंगे? 2ac प्लस के, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac। तो ये किसका सूत्र बन गया? a प्लस सी का होल स्क्वायर। और कोई माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc। अपन ने माइनस के 4b कॉमन लिए, तो इधर से क्या बच गया? प्लस के a, और इधर से प्लस के c। इसको रहने दिया 4b स्क्वायर को, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, अब 4b को मैंने तोड़ दिया, 4 को 2 इंटू 2 में, 2 इंटू 2, b को रहने दिया, सॉरी यहां पर b नहीं है, ये क्या है? c। क्या है ये? c। ये c है यहां पर। देखिएगा 4b को, 4 को टुकड़ों में तोड़ दिया, 2 इंटू 2b a प्लस सी प्लस 4b स्क्वायर a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b को रहने दिया ऐसे कैसे? a प्लस बी। अब 4b को क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख लिया अपना 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर को लिख सकते हैं b का होल स्क्वायर। अब अपन ने एक सूत्र लगाया यहाँ पर, a प्लस बी का या फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2x वाई। लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो अपन क्या लेंगे यहाँ पर? माइनस। तो a प्लस सी माइनस 2b, a क्या है? ये x का मान क्या है? a प्लस सी। तो अपन ने लिख दिया x प्लस सी माइनस, क्योंकि माइनस था इसलिए। अगर यहां पर प्लस होता तो प्लस लेते, माइनस हो तो माइनस। माइनस b का मान कितना है? 2b, 2b रख दिया अपन ने। तो a प्लस सी माइनस 2b, तो 2b बराबर कितना आ गया? a प्लस सी।
चलो आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं और बाकी क्लास कल देखेंगे। मैथ क्लास